हेलो एवरीवन, मैं आपका मैथ्स एक्सपर्ट मनु भाटिया। आज की क्लास में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री विद आरबीसी लर्निंग। सो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हमारी क्लास 10th में आती है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है आपका ट्रिग्नोमेट्री। आज से पहले आपने कहीं भी मैथ्स करी होगी, क्लास 9 तक आपने ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी नहीं सुना होगा। ये न्यू टॉपिक है आप सबके लिए। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री की डिफाइन से। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? It is a branch of mathematics that provides a relation between the sides and angles of triangle. So basically, जब भी हम triangles and angle के बीच में कोई relation पढ़ते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री नाम से समझ आ रहा है, 3 वर्ड से ये बना हुआ है, ट्री, गॉन एंड मेट्री। ट्री क्या होगा? ट्री हमारा 3 साइड्स को बोलते हैं। 3 मतलब ट्राई मतलब 3। जब हम बात करेंगे गॉन की, तो गॉन का मतलब होता है साइड्स एंड मैट्रन का मतलब होता है मेजर। सो मैट्रन का मतलब होगा मेजर। सो ये जो एक स्टडी है, ये 3 साइड्स का मेजरमेंट निकालने के लिए हम यूज करते हैं। ट्राइंगल 3 साइडेड फिगर होती है एक। ट्राइंगल में भी बेसिकली ये 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है पूरा ट्रिगो। सो ट्रिगो जब भी हम करेंगे तो बात कहां होगी? राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा हमारा। सो ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ आया, ये हमें एक रिलेशन प्रोवाइड करता है साइड्स और एंगल्स के बीच में। स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। कुछ 6 रेशियोज हमारे पास हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये होते क्या है पहले ये समझते हैं। एक्चुअल में क्या है, ये साइन कॉस टेन के एब्रीवेशन यूज की हुई है। अब अपनी क्लास 10th की बुक में देखेंगे तो हर जगह साइन कॉस टेन ही दिया होगा। वैसे इनकी फुल फॉर्म अलग होती है। साइन की SINE साइन होती है, कॉस की कोसाइन होती है, टेन मतलब हमारी टेंजेंट होती है। साइन, कॉस एंड टेन की एब्रीवेशन हैं ये सारी की सारी। टेन मतलब टेंजेंट की एब्रीवेशन 10 है। सो इसके बाद बात करते हैं हम हमारे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। सो बेसिकली अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू की। तो एक छोटा सा हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। अब ये एक्चुअल में होता क्या है? पी बी पी एच एच बी। सो यहाँ पे हम रेफरेंस लेंगे हमारे ट्राइंगल की। ट्राइंगल के अंदर जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एक थीटा, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं थीटा। थीटा। सो थीटा क्या होता है? कोई भी एक डिग्री, मतलब जैसे एक ट्राइंगल है, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा। सो इसके अंदर ये 2 एंगल्स होंगे जो हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे। एक्यूट एंगल्स मतलब जो 0 to 90 के बीच में लाई करेंगे। सो एक्यूट एंगल इनमें से कोई एक हमारा थीटा होगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना थीटा सी पे मान रहा हूँ, मतलब जो मेरा एंगल है वो सी पे प्रेजेंट है। सो मुझे थीटे की रेफरेंस से बताना है कि मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। अगर थीटा मेरा ए पे होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू डिफरेंट आएंगी। ये भी हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है। जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, एक आपके पास होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होती है हाइपोटेन्यूज। राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज हमेशा हमारी फिक्स्ड होती है। जो भी लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको हम अपना हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ये 2 चीजें बची हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं। इंटरचेंज कैसे होते हैं? हमारे थीटा के अकॉर्डिंग ये आपस में चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बात करी, मेरा जो थीटा है अभी वो सी के ऊपर प्रेजेंट है। सो जहां पे भी हमारा थीटा होगा उसके ऑपोजिट साइड हमेशा हमारी परपेंडिकुलर होगी। मतलब परपेंडिकुलर क्या होगी हमारी? ए बी हमारी परपेंडिकुलर होगी। और बेस क्या होगा? बी सी हमारा बेस होगा। मतलब जब भी थीटा आपका सी पे प्रेजेंट होगा, सो हम बोलेंगे हमारा बेस क्या है? BC है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AB है। ऐसे ही आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर हमारा थीटा ए पे प्रेजेंट है, सो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो BC हो जाएगा एंड हमारा बेस क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप सिंपली मान लेंगे कि जो थीटा है वो हमारा कहां पे? सी पे है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है? मैंने भी आपके लिए लिखा PBP HHB। इसको आप लर्न कर सकते हैं। इसकी आप एक तरह से एक फुल फॉर्म बना सकते हैं इसकी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो ये हो जाएगा पंडित से P, बद्री से B एंड प्रसाद से P। ऐसे ही हर हर बोले। सो आपको ये लर्न करने में इजी हो जाएगा। अगर आप ये लाइन अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि कैसे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा जाएगा, PBP HHB। 3-4 बार इसको करेंगे तो आपको ऑब्वियसली अपने आप ये लर्न हो जाएगा। बार बार आपको ये फुल फॉर्म पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेप के लिए आपको ये लर्न ऐसे ही करना पड़ेगा। बात करते हैं हमारे इसमें साइन की वैल्यू क्या होगी। सो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज मैंने थीटा सी के अकॉर्डिंग बता दिया। अब हम बात करेंगे साइन थीटा की। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी, यानी कि ये होगा P/H। P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर मैं अपनी फिगर में देखूं तो परपेंडिकुलर है मेरा AB। सो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी AB अपॉन में H। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरी? AC है। सो ये हो जाएगा AB/AC। मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो AB/AC आएगी।
ऐसे ही कॉस थीटा, पहले वाला साइन था, देन दूसरा क्या होगा कॉस, यानी कि कॉस हो जाएगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मेरा यहाँ पे है BC और हाइपोटेन्यूज अगेन सेम AC ही रहेगी। इसके बाद हमारा टेन थीटा होगा हमारा ये वाला पार्ट, टेन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा AB अपॉन में BC, क्योंकि बेस मेरा क्या था BC था। तो आपको अगर ये तीनों वैल्यूज अच्छे से समझ आ जाए, कौन सी, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एक्चुअल में होता क्या है, साइन को जब हम कॉस से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये टेन थीटा का फॉर्मूला आता है, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो जब H से H डिवाइड होगा तो P अपॉन B हमारा टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं अपने कोसेक, सेक एंड कॉट की। तो जो साइन थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल हमेशा हमारा कोसेक थीटा होता है। जैसे कि हमने देखा साइन थीटा की वैल्यू थी P अपॉन H, तो अगर मुझे कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी H अपॉन P। ऐसे ही मेरा जो कॉस था वो था B अपॉन H, तो सेक थीटा हो जाएगा H अपॉन B। सिमिलरली विद द केस टेन थीटा हमारा था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हमने रेसिप्रोकल भी समझ लिए कि जो साइन है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब दोनों आपस में रेसिप्रोकल होंगे। कोसेक एंड सेक भी ऐसे होते हैं, टेन एंड कॉट भी ऐसे होते हैं। और टेन का हमने एक और फॉर्मूला सीख लिया, टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन में कॉस। तो जब भी आपको टेन निकालना और आपको साइन एंड कॉस दिया हुआ है तो आप टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं साइन अपॉन कॉस करके। सो ये था जब हमारा थीटा होगा C पे तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए। इसके बाद बात करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारा जो थीटा है, अगर थीटा की वैल्यू आपकी 0 to 90 के बीच में लाई कर रही है, सो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होंगी उस थीटा की वैल्यू पे। सो ये टेबल हम बनानी सीखेंगे। टेबल बनाना बहुत ही सिंपल है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपको टेबल कैसे बनानी है। बेसिकली करना कि आपको सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे बस नंबर डालने हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमने नंबर डाल दिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब जो हमारा हाईएस्ट नंबर है 4 है, सो इन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। इस टेबल को एज इट इज ऐसे बनाएंगे तो आपको वैल्यूज भी आराम से लर्न हो जाएंगी कि क्या हो सकती है। वैसे तो जब आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आप ये पूरी टेबल अच्छे से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको वैल्यूज खुद ही लर्न हो जाएंगी कि साइन 30 की वैल्यू क्या थी, 60 पे साइन की वैल्यू क्या थी, 90 पे क्या थी। सो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली अपने आप वैल्यूज लर्न हो जाएंगी। ये उससे पहले की प्रोसेस है कि आपको बाई चांस माइंड में नहीं, एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज हो गए, नहीं समझ आ रहा कि कैसे बनाना है, सो आप सब फटाफट उससे पहले टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के लिए सिर्फ आपको साइन की वैल्यू चाहिए, बाकी सब आप ऑटोमेटिकली अपने आप निकालते जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 डाला, सबको 4 से डिवाइड किया। अब 4 से डिवाइड करने के बाद इनके ऊपर मैं स्क्वायर रूट लगा दूंगा। सो यहाँ पे मैंने सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिए और जो जो डिजिट कट पा रही थी, जो जो रिड्यूस हो पा रही थी लोवेस्ट तक, उनको मैं रिड्यूस कर दूंगा। जैसे ये हो गया 1 पे, 2 पे, ये हो जाएगा 1, ठीक है। सो 0/4 0 ही रहेगा। इसका अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तब भी 0 रहेगा, यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे है, साइन 0 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही 1/4, 1 का रूट 1 ही रहेगा, रूट 4 हो जाता है हमारा 2। सो साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ऐसे ही 45 पे 1 का रूट 1 रहेगा, रूट 2 और सॉल्व नहीं हो सकता तो इसको रूट 2 ही रहने देंगे। साइन 45 हमारा कितना आ रहा है, 1/√2। इसके बाद बात करते हैं साइन 60 की। अब अगेन रूट 3 सॉल्व नहीं हो सकता, वो एज इट इज रहेगा, 4 सॉल्व हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास है रूट 1 इक्वल्स टू 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है इसमें। सो साइन की वैल्यू हमने अब निकाल ली। यही आपके लिए बस एक चैलेंजिंग पार्ट है कि आपको वैल्यूज कैसे बनानी है। एक बार दोबारा समझ लेते करना क्या है। पहले 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबरिंग करनी है और उन सबको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद उन सबको आपको स्क्वायर रूट में रखना है। स्क्वायर रूट में रखने के बाद आपको जस्ट उसको सॉल्व करना है और आपकी वैल्यूज निकलती जाएंगी। तो हमने साइन की वैल्यूज निकाल ली, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब हम बात करते हैं कॉस की। कॉस क्या होता है, साइन का रिवर्स चलता है, मतलब अगर साइन 0 है तो वो कॉस 90 के इक्वल आएगा और जो साइन 90 होगा वो कॉस 0 के इक्वल आएगा। सो हम इसको रिवर्स कर देंगे। जस्ट हमें पता है साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही मुझे पता है साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 है तो कॉस 30 क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इसके बाद यहां से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं पीछे से तो 45 सेम प्लेस पे आ रहा है, मतलब साइन 45
एंड cos 45 की वैल्यू सेम रहेगी जो कि क्या होगी 1/√2। सो ये हमारा हो जाएगा 1/√2। इसके बाद बात करते हैं अपने sin 60 की। sin 60 जो है वो cos 60 जो है वो sin 30 के इक्वल होगा। सो ये हो जाएगा 1/2। एंड लास्ट मैंने बताया था कि जो आपकी cos 90 की वैल्यू होगी वो sin 0 के इक्वल आएगी। sin 0 हमारा क्या था 0 था, तो cos 90 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो यहां से हमने sin एंड cos निकाल दिया। cos क्या था sin का रिवर्स था। अब हम बात करेंगे 10 की। अभी जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझे थे तो हमने देखा था कि 10 की जो वैल्यू होती है वो sin अपॉन cos होती है, तो टेबल में भी वही अप्लाई होगा। हमें बेसिकली करना क्या है, 10 की वैल्यू निकालने के लिए sin और cos को डिवाइड करना है, मतलब sin को cos से डिवाइड करना है। सो 0/1 क्या होगा, 0/1 इज 0, तो 0 ही इसका आंसर रहेगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 1/√3। sin 10 30 हमारा क्या हो जाएगा 1/√3। अब हम बात करते हैं 10 45 की, तो 1/√2 को 1/√2 से पूरा डिवाइड करना है। सो ये तो दोनों सेम ही नंबर है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। सो बेसिकली 10 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं 10 60 की। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करना है, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और हमारे पास आंसर आएगा √3। सो हमारी 10 60 की वैल्यू कितनी आ गई √3 आ गई। अब लास्ट में हम बात करते हैं 10 90 की। इसमें हमें 1 को 0 से डिवाइड करना है, तो डिनोमिनेटर में जब भी 0 आ जाए तो हमेशा हमारा जो आंसर है वो नॉट डिफाइंड होता है, हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए बोला जाता है डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता। सो ये वैल्यू जो होगी 10 90 की वो नॉट डिफाइंड होगी। हमने साइन की वैल्यू निकाल ली, हमने कॉस की वैल्यू निकाल ली, हमने 10 की वैल्यू निकाल ली। अब हमने जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सीखा था कि जो साइन है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होगा और कोसेक साइन का होगा। सो हमें कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए साइन का रेसिप्रोकल करना है। साइन हमारा 0 क्या था, अच्छा 0/1 होगा, तो यानी कि कोसेक क्या हो जाएगा हमारा 1/0। 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं साइन 30 हमारा था 1/2, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया हमने। इसके बाद बात करते हैं 45 की, तो साइन 45 हमारा क्या था 1/√2 था, तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसी के बाद बात करते हैं हम अपने कोसेक 60 की। कोसेक 60 मतलब साइन 60 का रेसिप्रोकल, यानी कि हो जाएगा 2/√3। 2/√3 के बाद हम बात करते हैं कोसेक 90 की। सो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, यहाँ पे आंसर हमारा 1 ही आने वाला है। कोसेक 90 भी हमने निकाल लिया। ऐसे ही सेक के लिए हम क्या करेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे। तो कॉस क्या है 0 पे 1 है, सो 1 का रेसिप्रोकल अगेन 1। अब हमें करना है √3/2 को रेसिप्रोकल, यानी कि 2/√3। इसके बाद 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये √2 रहेगा। जैसे साइन एंड कॉस आपके 45 डिग्री पे सेम थे, ऐसे ही कोसेक और सेक भी 45 डिग्री पे हमारे सेम रहेंगे √2। इसके बाद सेक 60 पे हमारा आंसर था 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1। ऐसे ही हमारा जो सेक कॉस 90 था वो था 0, सो 0/1 होगा। इसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। लास्ट हमारा कॉट की वैल्यू बची है। कॉट 0 से लेकर हमें 90 डिग्री तक बनाना है। सो 0 डिग्री पे सबसे पहले हम बात करेंगे 10 0 था, 0/1 यानी कि 1/0। 1/0 हमारा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसके बाद बात कर रहे हैं हम कॉट 30 की। कॉट 30 मतलब 10 30 का रेसिप्रोकल। 1/√3 का अगर हम रेसिप्रोकल करें सो ये हमारा हो जाएगा √3। अब हम बात करते हैं 45 पे। 45 पे हमारा 10 था 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। एंड 10 60 हमारा था √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा। लास्ट 90 बचा। 90 पे हमारा था नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, तो 0/1 इज 0। सो ये थी हमारी पूरी टेबल। टेबल बनाना बहुत ही सिंपल था, जैसे हमने अभी देखा। सबसे पहले हमने साइन की वैल्यू निकाली। एक साइन की वैल्यू निकालने से बाकी सारी की सारी डिजिट्स अपने आप फिल हो गई। सो हमने सबसे पहले क्या किया, साइन की वैल्यू निकालने के लिए वही 0 1 2 3 4 एंड उनको सबको 4 से डिवाइड एंड अंडर दी स्क्वायर रूट रखा। सो ऐसे ही आप एक बार घर पे खुद ट्राई करेंगे इस टेबल को बनाने का। खुद से एक बार करेंगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कैसे टेबल बन रही है। फिर जब आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो आपको सिर्फ यही याद करना होगा, साइन 30 आपके माइंड में अपने आप ही आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। ऐसे ही आप बोलोगे 10 60 क्या होगा √3, फट से आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप टेबल बना के देख चुके हैं। जब आप उसको हाथ से करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि वैल्यू कैसे निकल रही है। इसके बाद बात करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम हमेशा 90 डिग्री आता है, मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस करूं तो 90 डिग्री का एंगल आ जाए। सो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री की जब बात होगी तो 90 डिग्री की बात होगी। यहां पे हमने लिखा हुआ है साइन 90 माइनस ए इज कोस ए। अच्छा, ये एक बार समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास साइन है 30 डिग्री, हमें इसको कॉस में कन्वर्ट करना है। सो साइन 30 को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला है कि हम कर देंगे कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा मेरा क्या है 30 है। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं सो ये हो जाएगा कॉस 90 में से 30 गए 60 डिग्री, यानी कि साइन 30 जो है वो कॉस 60 के इक्वल है। जस्ट अभी टेबल में हमने देखा था कि जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 के इक्वल है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं टेबल से ही। साइन 30 की वैल्यू कहां है, साइन 30 है हमारा 1/√2 और ऐसे ही कॉस 60 की वैल्यू क्या है, अगेन 1/√2। सो यहां से आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी समझ आ गई कि जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, जैसे साइन एंड कॉस दोनों मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, तो साइन 30 की जो वैल्यू है वो कॉस 60 के इक्वल होगी। इसलिए बोला जाता है कि अगर साइन के थीटा 90 में से माइनस कर दें तो वो कॉस थीटा बन जाएगा। ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर कॉस के 90 में से थीटा माइनस करें तो वो साइन थीटा बन जाएगा। यानी कि साइन एंड कॉस हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। टेन एंड कॉट भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है एंड सेक एंड कोसेक भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ये भी आपने टेबल में देखा ही था कि अगर मेरे पास एक सेक की वैल्यू दी हुई थी तो वो कोसेक के इक्वल आ रही थी और जो 10 की वैल्यू थी वो कॉट के इक्वल आ रही थी। सो आपको यहां से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ आ गए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे ट्रिगो में कैसे पेयर बनाते हैं, साइन एंड कॉस का पेयर बनता है, 10 एंड कॉट का एंड सेक एंड कोसेक का। आपके पास कुछ फॉर्मुलास लिखे हुए हैं, इनको अपनी नोटबुक में एक बार मेंशन कर लें सारे के सारे। इसके बाद बात करते हैं हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। हमारे पास 3 आइडेंटिटीज है बेसिकली। सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ए हमारा मतलब थीटा यहाँ पे। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, हम अपने थीटा की वैल्यू ले सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे ए की वैल्यू है, मतलब थीटा की वैल्यू है, वो है 45 डिग्री। सो हमें पता है साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू अभी टेबल में हमने देखी क्या होती है 1/√2। ऐसे ही हमें पता है कॉस 45 की वैल्यू, ये भी क्या होती है 1/√2 होती है। अब करना क्या, हमें LHS में हमें दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो आपको क्या करना है 1/√2 का होल स्क्वायर करना है और इसमें ऐड करना है 1/√2 के होल स्क्वायर को। सो 1/2 मतलब 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 एंड अगेन 1/2। इन दोनों को प्लस करेंगे सो नीचे 2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा 1। यानी कि हमारी जो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर था ए था वो इक्वल है 1 के। सो ये एक आइडेंटिटी है, इसको मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया। अब हम इसका यूज देखेंगे कि हमें क्वेश्चंस में इसका कैसे यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली यूज कैसे होंगी। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है कि हमारा कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उसकी इक्वेशन इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा के। सो आपका वहां पे जो क्वेश्चन है वो कॉस के अंदर है, तो आप इसको रिप्लेस कैसे करेंगे ये समझते हैं। ये सब इरेज कर रहा हूं मैं। अब हम बात कर रहे हैं हमारी इसमें से क्या क्या फॉर्मुलास निकल सकते हैं। सो हम यहाँ पे पहले बात कर रहे हैं कि हमारा जो साइन स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अगर मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए सो बेसिकली मुझे क्या करना होगा 1 में से कॉस स्क्वायर ए माइनस करना होगा, मेरी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही अगर मुझे साइन ए की वैल्यू चाहिए तो इस आइडेंटिटी से मैं वो भी निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर द रूट। ऐसे ही हम साइन एंड कॉस के अलावा कॉस साइन स्क्वायर ए और साइन ए के अलावा हम कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसी के उल्टा में। सो अगर मुझे कॉस की चाहिए तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसा ही बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी हम लगा सकते हैं। बेसिकली आपको क्वेश्चन में जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप उसके अकॉर्डिंगली अपना क्वेश्चन को वैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको 10 और सेक में क्वेश्चन लेके जाना है तो 10 और सेक की हमारे पास एक आइडेंटिटी है। अगर आपके पास सेकंड को सेक है सो हमारे पास सेकंड कॉट है, हमारे पास उसकी एक आइडेंटिटी है। मतलब क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पे आपको समझ आएगा कि आपको कैसी आइडेंटिटी वहां पे यूज करनी है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक कवर कर लिए। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े क्या होते हैं, उसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया, एक छोटा सा आपको एक लाइन बताई जो आपको लर्न करनी है, PBP HHB।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो ऐसे हम इसको लर्न कर सकते हैं। सिर्फ स्टार्टिंग में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, उसके बाद अपने आप ही आप प्रो हो जाओगे, आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। इसके बाद हमने अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बात करी, जिसमें हमारा थीटा 0 to 90 डिग्री जब लाई करता है तो उसकी अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे क्या वैल्यू होती है। देन हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखा, साइन एंड कॉस हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ऐसे ही हमने बाकी भी सीखे। उसके बाद हमने आइडेंटिटीज की बात करी। सो आपको इस वीडियो में सारा बेसिक क्लियर हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का। सो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।